चलिए जानते हैं झारखंड की न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जेट ईंधन की कीमत में वृद्धि के कारण कई एयरलाइनों में फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। इससे आने वाले दिनों में हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमत में उतार चढ़ाव का असर बनता विमान उद्योग और यात्रियों दोनों पर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं को चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान सहित लगभग 14 राज्यों में मौसम बदल सकता है। कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति में अनिश्चितता के कारण भारत में एलपीजी की कीमतों और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता से घरेलू गैस और ईंधन की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। कुछ देशों में ऊर्जा बचत और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 4 दिन के कार्य सप्ताह का नीति पर काम शुरू किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे कर्मचारियों को अधिक आराम मिलेगा और कार्य संतुलन बेहतर होगा। कई अन्य देश भी इस मॉडल पर विचार कर रही है। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादन नष्ट कर दिया। आरोप है कि कुछ उत्पादकों में एक्सपायरी तारीख बदलकर बेची जा रही थी। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई जारी करेगी और दोषियों पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राफी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत की ओर में बड़ी संख्या में पैरा एथलेट हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा देखने का अवसर देगी। भारत सरकार ने देश की बिजली ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई। 2027 तक इसे काफी बढ़ाया जाएगा ताकि बढ़ती बिजली मांग को पूरा किया जा सके। इससे विभिन्न राज्यों के बीच बिजली आपूर्ति मजबूत होगी और ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता जाएगी। T20 विश्व कप की जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह राशि खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी सदस्यों में बांटी जाएंगी। इस जीत को भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। आज शेयर बाजार में कई बड़ी कंपनियों के शेयर चर्चा में रह सकते हैं। कुछ कंपनियों ने महत्वपूर्ण फैसलों और नए समझौते के कारण निवेशकों को नजर इन पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इन खबरों का बाजार की चाल पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे और दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं को चेतावनी जारी की है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में मौसम बदल सकता है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। जेट ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी के कारण एयरलाइनों ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। इससे
इसके कारण आने वाले दिनों में हवाई टिकटों की कीमत बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में बदलाव का असर विमान क्षेत्र पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण विश्व तेल और गैस बाजार प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका असर भारत में एलपीजी गैस की कीमतों पर भी पड़ सकता है। सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। दुनिया के कई देशों में 4 दिन के कार्य सप्ताह को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कर्मचारियों को बेहतर कार्य जीवन संतुलन मिलेगा। कुछ कंपनियों ने इस व्यवस्था को अपनाने के लिए परीक्षा भी शुरू कर दिया है। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में खराब डेयरी उत्पाद नष्ट किए। अधिकारियों ने बताया कि कुछ दुकानों में एक्सपायरी तारीख बदलकर सामान बेचा जा रहा था। विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें कई देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारतीय पैरा एथलीट भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं और देश के लिए पदक जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार ने देश की बिजली ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य बढ़ती बिजली मांग को पूरा करना और विभिन्न राज्यों के बीच बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाना है। इस योजना से ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। T20 विश्व कप का जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह राशि खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ में बांटी जाएगी। देश भर में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है और खिलाड़ियों को बधाई दी जा रही है। आज शेयर बाजार में कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। निवेशक नई आर्थिक घोषणाओं और कंपनियों के फैसलों पर नजर रख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वे इससे बाजार की स्थिति की असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे छात्रों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। देश भर में स्वच्छता अभियान को और मजबूत बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नगर निकाय को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की निर्देश दिया गया है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई कृषि योजनाओं पर काम शुरू किया है। इन योजनाओं के तहत आधुनिक तकनीकी, बेहतर बीज और सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। कई ट्रेनों में बेहतर सीट व्यवस्था, साफ सफाई और डिजिटल टिकटिंग प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा देना है। सरकार और खेल संगठनों द्वारा युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा ताकि कई नए
प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिला।